Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I am a fifth year medical student of Orenburg State Medical University. मेरा नाम लोकेश राउत है। मैं 5वें ईयर में पढ़ रहा हूँ, 5th ईयर में पढ़ रहा हूँ ओरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है और उसके एडमिशन अभी भी ओपन है। यदि आपको करना है तो प्लीज़ जल्दी अप्लाई कीजिए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे अप्लाई करना तो मुझे पूछिए। यदि आप अपनी होशियारी से, अपनी सूझबूझ से कोई चुन चुके हैं किसी एजेंट को, या आपके पास फीस स्ट्रक्चर है, तो मुझसे एक बार क्रॉस चेक कराइए। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ऑल द पेरेंट्स ऑफ ऑल द गर्ल्स। ठीक है, हमेशा कंसर्न होता है। मैंने बहुत सारे बच्चियों के पेरेंट्स से बात करी है, आज भी करता हूँ रोज़। कभी न कभी किसी न किसी पेरेंट का एक क्वेश्चन होता है कि बेटा गर्ल्स के लिए सेफ़ है क्या, गर्ल्स के लिए सेफ़ है क्या। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मैंने इसके पहले गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, लेकिन आज फिर से उस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। गर्ल सेफ्टी एक बहुत ही प्राइम कंसर्न है और इट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर द पेरेंट्स ऑफ ऑल द गर्ल्स। जब आप एक लड़का होते हो तो आप एज अ स्टूडेंट एक लड़के को भेजना इज़ कंपेरेटिवली वेरी इजी एज कम्पेयर टू सेंडिंग अ गर्ल चाइल्ड अब्रॉड। मैं आप बहुत इजीली बोल देंगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो ये वो, क्या आप इतना सोच रहे हो। लेकिन जिनकी बेटी होती है उनको ही ये समझता है एंड दे गो थ्रू दिस। सो आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, क्योंकि मेरी खुद की एक बहन है। इंडिया में जैसे केसेस होते हैं और जैसे दिन ब दिन सुनने को मिलता है, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी पेनफुल, और ये दिल दहलाने वाली चीज़ें होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ काम आए। मैं ऐसी कुछ बातें करूँगा, ऐसे कुछ किस्से शेयर करूँगा, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूँगा कि 101% इट्स अ वेरी सेफ कंट्री। अब्रॉड में कहीं भी आप जाओ, मोस्टली अगर मैं जैसे रशिया में मैं पढ़ता हूँ, रशिया में मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, रशिया में ही मेरे सारे बैचमेट्स हैं। रशिया में 4 साल से रहा हूँ, तो आई कैन 100% अश्योर दैट वहाँ मैंने कोई भी केस छेड़छाड़ी वाली नहीं देखी है। हम लोग रोज़ अपने कॉलेज जाते हैं, वी गो, कभी कभी पैदल ट्रैवल करते हैं। मेरी फ्रेंड साथ में होती है जो ग्रुपमेट्स होती है, कभी कभी वो खुद भी अकेले कैब में ट्रैवल करती है। नेवर एवर आई हैव हर्ड ए सिंगल इंसिडेंट अबाउट कि उसने नंबर मांगा या उसने छेड़ने की कोशिश की या उसने हमको थोड़ा डर लगा। नहीं, हमारे यहाँ 11 बजे तक बच्चे बाहर रह सकते हैं। गर्ल्स खुद जाती है, 3-4 गर्ल्स खुद जाती है, दे गो टू रेस्टोरेंट, वो वीकेंड एंजॉय करके 11 बजे तक ऑटोमेटिकली सेफली कैब करके आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे और ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहूँगी, इट्स कम्प्लीटली सेफ। यदि आपको कोई अगर उससे रिलेटेड आपके मन में शंका है तो ऑल द पेरेंट्स प्लीज़ आप उसको निकाल लीजिए। बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी सिटीज़ चुनिए, ठीक है, और गर्ल्स आर कम्प्लीटली सेफ। और कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी भी है जहाँ पे गर्ल्स पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, बॉयज़ की पॉपुलेशन कम है। ऑल्सो जो रशिया के जो लोग हैं उसमें जो आदमी होते हैं गाड़ी चलाने वाले, ये सब दे ऑलवेज ट्रीट यू लाइक देयर ओन किड। वो अपने आपको नहीं क्या, अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे कि हाँ आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, कोई दिक्कत हो तो बताना। दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर। ऑल्सो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। मतलब क्या है ना, वो गाड़ी में बैठे रहेंगे, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बात करना चाहोगे तो वो बिल्कुल बात करेंगे। मतलब वो बिन मतलब कि आपके फंदे में नहीं पड़ेंगे, आपको ऐसा इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल काम टू काम लोग हैं। लेकिन अगर आपने कभी हेल्प मांगी तो बिल्कुल वो दे विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प यू। आप कोई भी रशियन से हेल्प मांगो कि मेरे को फ़ोन करना है ये वो, बिल्कुल ऐसा कोई वहाँ पे बिहेव नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जिनको आप में बिल्कुल ही आपसे इंटरेस्ट नहीं है, वो आप उसको आवाज़ भी दोगे तो भी सुनेंगे नहीं। तो मैं काम से काम ही लोग वहाँ रखते हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ये सब चक्कर पड़ता नहीं और वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और 24 घंटा, और आप स्ट्रीट्स पे भी देखोगे तो हमेशा आपको पुलिस मिलेगी, पुलिस पेट्रोलिंग मिलेगी, और बहुत ही सिक्योरिटी वाला सिस्टम है। अगर आप पुलिस को दिख गए कहीं घूमते हुए तो पुलिस आपको बुलाएगी, पासपोर्ट मांगेगी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब तो पूछताछ होती रहती है। इसके बाद मैं आपको कुछ इंसिडेंट शेयर करूँगा जो कि एक मेरी फ्रेंड ने, मेरी एक सीनियर ने बताया था। इसके लास्ट वीडियो में भी मैंने जो बनाई थी गर्ल सेफ्टी, उस पर भी है। तो मेरे सीनियर ने बताया था कि एक बार मेरी सीनियर जब फर्स्ट ईयर में थी तो वो कहीं दे वेंट समवेयर आउट, 3-4 लड़कियाँ थी और उनको वापस आना था। गलती से दे चूज अ रॉन्ग बस। उसके बाद उनको ना रशियन आती थी ना कुछ पता था, तो घबरा गए थे। उनको पता नहीं था किस स्टॉप पे उतरना है, क्या करना है।
तो एकदम लेट हो गया था। उसके बाद में जब ड्राइवर को पता चला कि ये कुछ मतलब नई बच्चे हैं, उनको उसको आइडिया लग गया, क्योंकि ओरेम्बक में मतलब बहुत सालों से बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी लोगों को पता है कि वो लोग, उनका हॉस्टल कहाँ है, वो लोग कौन सी ईयर की लड़की है, उनको रशियन नहीं आ रहा, तो वो है। तो एक ड्राइवर जो थे वहाँ की उसी बस के, उन्होंने इन सारी जो हमारी जो सीनियर थी उनको हॉस्टल तक बस से ड्रॉप किया। ठीक है, हॉस्टल तक बस से ड्रॉप किया। तो आप सोचो कि मतलब उसने सब लोग को पहले ड्रॉप किया बस में, फिर वो 3-4 लड़कियां बची थी हमारे सीनियर, उनको फिर उन्होंने आराम से ड्रॉप किया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो आपको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन अश्योर यू, और मैं पेरेंट्स को यही बोल सकता हूँ कि आपने कभी ये केस भी नहीं सुनी होगी कोई इंडियन स्टूडेंट या कोई इंडियन गर्ल स्टूडेंट रशिया गई एंड कभी उसके साथ कुछ गलत हुआ, ऐसा नेवर आपको कभी सुनने में नहीं मिलेगा। हॉस्टल में भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कोई भी स्टूडेंट के अलावा या प्रॉपर कार्ड के अलावा हॉस्टल में नहीं घुस सकता। ओरेम्बक का मुझे पता है, बाकी यूनिवर्सिटी में भी अच्छे खासे ही सिक्योरिटी सिस्टम होगा। और क्या है ना, वहाँ पे जो बच्चियाँ भी जाती है ना, वो सब पूरे ग्रुप के साथ जाते हैं, उनके साथ बॉयज़ होते हैं, सब लोग होते हैं, कोई भी अकेला ऐसा कोई जाता नहीं है। तो ठीक है, जाओ तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट अगर बच्चे जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, उनके साथ बॉयज़ होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और जो सिटीज होती है ना अब्रॉड की, वो चालू रहती है, अपना एक ऐसा दुकान बंद होती है वहाँ। मान लो कि सिटी थोड़ी लाइवली होती है, तो 24/7 सिटी रनिंग होती है, लाइट्स वाइट्स लगे रहते हैं, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। और गार्ड्स भी होते हैं और ठंड भी बहुत होती है वहाँ, लोग आपको रास्ते भी दिखेंगे नहीं, सिर्फ कैब में दिखेंगे। तो यदि आपको कुछ पेरेंट्स किसी बात भी कुछ डाउट्स है सेफ्टी को लेके, तो प्लीज़ बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर है, मुझे उस पर मैसेज कीजिए। आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, यही एक नंबर रिक्वेस्ट है आपसे। अपना नाम, स्टेट, सिटी मैसेज कीजिए, आप अपनी समस्या मैसेज कीजिए, बोलिए कि आपसे कॉल बात हो सकती है क्या। यदि मैं आपको 1 से 1.5 घंटे में नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ तो आप मुझे बिल्कुल कॉल कीजिए। और आई होप कि मैंने थोड़ा सा आपका ट्रस्ट बिल्ड करने का कुछ सक्सेसफुल में हुआ हो, आप थोड़ा सा निश्चिंत हुए हैं अपनी गर्ल चाइल्ड को लेके। और बस यही था, इसी बात और वीडियोज आएगी, उसके लिए बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।